रिजर्वेशन नीट में इस हद तक है कि 65% सीट्स आर रिजर्व और इसका असर यहां दिखता है। एक ऑल इंडिया रैंक 2 जो नीट पीजी में आया है, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन, वो कह रहे हैं कि मैं एमडी डरमा नहीं पढ़ सकता हूं एमएएमसी में या दिल्ली में या केईएम मुंबई में, क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी है, एक भी सीट नहीं है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोहम्मद माज राजपूत है। मैंने नीट 2024 में 715 मार्क्स स्कोर किए विद एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 61। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मैंने एम्स दिल्ली को छोड़कर जितने भी सारे पेरिफेरल एम्स मुझे मिल रहे थे, मैंने उन्हें क्यों नहीं लिया और एक स्टेट टॉप मेडिकल कॉलेज को क्यों चूज़ किया। और इस वीडियो में मैं रिजर्वेशन के ना तो अगेंस्ट ना ही फेवर में कुछ बोलने वाला हूँ। इनफैक्ट रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर सोसाइटी। बस इस वीडियो में मैं ये बताने वाला हूँ कि जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं वो इतने हाई कॉम्पिटिशन में खुद को आगे तक कैसे स्टैंड करा सकते हैं। लाइक मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे एम्स दिल्ली में जनरल कैटेगरी की जो क्लोजिंग रैंक थी वो थी 47, मार्क्स थे उसके 715। ओबीसी कैटेगरी के लिए 710, ईडब्ल्यूएस के लिए सेम 710, एससी के लिए 705 और एसटी के लिए 700 मार्क्स विद रैंक ऑफ 1115। ये फर्स्ट राउंड की थी और यहाँ पे सेकंड राउंड में कोई चेंज नहीं हुआ। और जो एम्स जोधपुर था उसकी जो स्टार्टिंग जो क्लोजिंग रैंक थी जनरल कैटेगरी के लिए थी वो फर्स्ट राउंड में थी 374, बट उसके बाद भी मैंने एम्स जोधपुर को ऑप्ट नहीं किया। अपनी जो प्रेफरेंस लिस्ट बनाई थी मैंने कॉलेज की उसमें ऐड तक नहीं किया। और एक आइडिया दे देता हूँ मैं कि लाइक एम्स मदुराई है। एम्स मदुराई जनरल कैटेगरी के लिए सेकंड राउंड में 684 मार्क्स पे गया, ओबीसी के लिए 680 मार्क्स पे गया, ईडब्ल्यूएस के लिए 675 मार्क्स पर गया और एससी कैटेगरी के लिए 634 मार्क्स पर और एसटी कैटेगरी के लिए 604 मार्क्स पर। तो आप देख सकते हैं कि जो सेकंड राउंड में जनरल कैटेगरी का ऑल इंडिया रैंक का कट ऑफ गया था वो अराउंड 655 मार्क्स पे गया था। इसका मतलब कि 655 मार्क्स पर जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को एक ठीक ठाक सा कॉलेज मिला था और जहाँ पे अदर कैटेगरीज एक एम्स भी ले जा पा रहे थे। तो अब मान लीजिए आपने नीट निकाल लिया और आप एक मेडिकल कॉलेज में चले गए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको अपना मेडिकल कॉलेज चूज करते हुए किन किन बातों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, तो मैं वो आज आपको बताने वाला हूँ। जब मैं अपना मेडिकल कॉलेज चूज़ कर रहा था तो एज अ जनरल कैटेगरी स्टूडेंट मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया था, वो था कि पीजी कोटा। पीजी कोटा क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। लेट से आपने किसी XYZ कॉलेज से MBBS किया और आपको पीजी के लिए जाना है, तो पीजी के लिए क्या होगा, आपको नीट पीजी या फिर नेक्स्ट का एग्जाम देना पड़ेगा और वो एग्जाम नीट यूजी से भी टफ लगेगा आपको, क्योंकि आपको जो जिन बच्चों ने नीट यूजी निकाला था उनके साथ कॉम्पीट करना पड़ेगा और कोई गारंटी नहीं है कि आप इतने टफ एग्जाम में बैठो और आप एक अच्छी रैंक लाओ और एक बेटर कॉलेज में जा सको। तो ऐसे इन जो पीजी कोटा वाले कॉलेज होते हैं उनका क्या फायदा होता है कि आपने अगर XYZ कॉलेज से किया और इसमें कोई पीजी कोटा प्रेजेंट था तो क्या होगा, इस कॉलेज की लगभग 50% सीट इसी कॉलेज के स्टूडेंट्स को अलॉट की जाती हैं। तो इससे क्या होगा कि आपका जो कंपटीशन होगा इस बार पैन इंडिया लेवल पे नहीं होगा, लगभग अपने सारे बैचमेट्स के साथ होगा। तो जो पीजी में आपको सीट मिलना होगा वो थोड़ा इजी हो जाएगा। इससे क्या होगा कि आपको जो बेटर ब्रांच होगी बेटर कॉलेज के अंदर वो लेना इजी हो जाएगा। लाइक मेरी रैंक ऑल इंडिया रैंक 61 थी, तो उसके बाद मैं कोई एम्स ले सकता था, पर एम्स में ये पीजी कोटा का सिस्टम नहीं होता। तो मैंने एम्स के बाद जो प्रेफरेंस दी थी एम्स दिल्ली के बाद वो एमएएमसी को दी थी। एमएएमसी न्यू दिल्ली का कॉलेज है, तो इसमें पीजी कोटा होता है। जैसे अभी आपने वीडियो में देखा होगा कि ऑल इंडिया रैंक सेकंड लाने के बाद भी उस बंदे को एमएएमसी के अंदर डरमा की ब्रांच नहीं मिल पा रही थी। तो फिर मैंने अभी ही एमएएमसी को ऑप्ट कर दिया। इसका मतलब मेरे पास एमएएमसी का पीजी कोटा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि एक जनरल कैटेगरी स्टूडेंट होने के बाद भी मैंने अपने फ्यूचर को थोड़ा सा सिक्योर बना लिया थ्रू द पीजी कोटा। एक एग्जांपल और देता हूँ। आप जानते होंगे ऑल इंडिया रैंक 1 को 2017 को, जिनके साथ अभी कुछ अनहोनी हुई थी, तो इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 लाने के बाद 2017 में अपना एम्स दिल्ली से MBBS किया होगा। फिर उसके बाद MAMC से ये अपना पीजी कर रहे थे। तो मैंने अभी MAMC को चूज कर लिया
ताकि मुझे हर बार अंडर रैंक 100 ला ली पड़े और मैं एमएमसी जैसे बेटर कॉलेज में या वीएमएमसी जैसे बेटर कॉलेज में स्टूडेंट्स जा पाए। इसी वजह से लोग एम्स को छोड़ के ज्यादातर पीजी कोटा वाले कॉलेज की तरफ चले जाते हैं।